हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो KRN हिट एक्सचेंज है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, जब KRN हिट एक्सचेंज की अगर बात आती है ना, तो देखो ये एक सबसे पहले इसका बिजनेस पार्ट समझेंगे, उसके बाद में इसके फाइनेंशियल पे जाएंगे। जब कंपनी कोई बहुत बड़ा कैपेक्स लेकर आती है ना, तो वहां पर एक चीज ध्यान में रखना कि जब फ्यूचर में डिमांड नजर आती है ना, तभी कंपनियां कैपेक्स लेकर आती है। ऐसा तो है नहीं कि कंपनी के में फ्यूचर में ग्रोथ नजर नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर कंपनी है जो कैपेक्स करती हुई नजर आ रही है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। तो देखो, जब कंपनी की अगर बात आती है ना, तो कंपनी ने हाल ही में 300 करोड़ के आसपास में कैपेक्स किया था, और यहाँ पर इनकी जो कैपेसिटी है वो 6x कर ली, यानी कि 6 टाइम अपना कैपेसिटी बढ़ा लेना। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो ये कंपनी क्या करती है, जो अपनी हैवेक होती है, जैसे हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनर की ये पार्ट्स बनाती है, ठीक है। उसके बाद में आप एक चीज देखना है, इंडिया में जिस हिसाब से गर्मियां बढ़ रही है, तो हर जगह एसी का यूजेज है जो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे हम मॉल में बात कर लें, एयर कंडीशनर में, जो यहाँ पर बसेस में बात कर लें, रेलवे में बात कर लें, डिफेंस में बात कर लें, और यहाँ पर डेटा सेंटर की भी अगर बात कर लें, तो इन चीजों की जो डिमांड है जो काफी बढ़ रही है। मैं आपको डेटा भी बताऊं तो इंडिया में जो एसी की घरों में जो डिमांड है वो 8% के आसपास में बढ़ रही है। लेकिन अगर आप कॉमर्शियल साइड में जाओगे ना, तो वहां पर 20 से 25% की ग्रोथ है जो नजर आ रही है। और अगर मैं डेटा सेंटर की अगर बात करूं, तो वो तो और तेजी से बढ़ रहा है, 50% के आसपास में है जो ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बिजनेस मॉडल बहुत ज्यादा अमेजिंग है। उसके बाद में कंपनी का जो रेवेन्यू है, ये क्या करती है कंपनी, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जैसे वोल्टाज, ब्लू स्टार, उसके बाद डाइकिन, इनके साथ में ये टाइप करती है, उनको जो कस्टमाइज प्रोडक्ट है ये बना के देती है, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में भी अगर बात करूं, तो यहाँ पर जो डाइकिन है, डाइकिन से इनका 33% के आसपास में रेवेन्यू आता है। तो डाइकिन का जो प्लांट है वो यहाँ पर इनके इनके प्लांट के भी पास में है, तो वहां पर डाइकिन का फ्रेट कॉस्ट, यहाँ पर लॉजिस्टिक कॉस्ट बच जाता है, इसलिए ये इनसे ही सप्लाई ले लेती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक रिस्क ऐसा बढ़ता है जब कोई बड़ी कंपनियों के साथ में एक मेजर जो रेवेन्यू आने लगता है ना, तो वहां पर देखो एक बड़ा रिस्क रहता है कि कंपनी अगर टाइप अगर तोड़ दे, तो यहाँ पर एक रेवेन्यू पर हिट हो जाता है। तो ये एक रिस्क नजर आता है ओईएम कंपनियों के साथ में। अब कंपनी क्या, ये आपने बिजनेस मॉडल समझ लिया। बिजनेस मॉडल देखो, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर ग्रोइंग है कि नहीं है, ठीक है। अब कंपनी के बारे में बात करते हैं। बेसिकली कंपनी की जो शुरुआत हुई थी 2017 में हुई थी, और यहाँ पर जो इनका CMD है वो यहाँ पर लॉयड में ही काम करते थे, ठीक है। वहां से 2017 से कंपनी की शुरुआत हुई थी। अब कंपनी की जो 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो सारे नीमराणा अलवर में है, ठीक है, हमारे राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको कुछ और चीजें बताते हुए चलता हूं। जैसे मैं पिछले साल की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर कंपनी ने जो 300 करोड़ के आसपास में कैपेक्स किया था, ठीक है। उस समय इसकी जो कैपेसिटी थी वो 1 मिलियन यूनिट के आसपास में थी, और अभी वो बढ़कर है जो 6 मिलियन यूनिट कर चुके हैं। यानी कि 6 टाइम अपनी जो कैपेसिटी बढ़ा लेना बहुत बड़ी बात होती है, ये कोई छोटी बात नहीं होती। अगर मैं आपको एक ओवरऑल रेवेन्यू टर्म में बताऊं, जैसे जब इनकी 1 मिलियन यूनिट की जब कैपेसिटी थी, वो 100% यूटिलाइजेशन पर थी। ऐसा नहीं है कि यूटिलाइजेशन कम था, उस समय भी वो 100% यूटिलाइजेशन पे थी। तब वहां पर रेवेन्यू जनरेट हुआ था 400 करोड़ के आसपास में। और जब ये 6 टाइम कर ली इन्होंने, तो अपनी जो आने वाली जो ये कैपेसिटी जब सारी इंस्टॉल होने के बाद में, तो यहाँ पर 100% यूटिलाइजेशन होगा, तो यहाँ पर रेवेन्यू कितनी आएगी, 2400 करोड़ के आसपास में। और अभी कितनी आ रही है, 400 करोड़ के आसपास में। यानी कि आप एक चीज ध्यान में रख सकते हो कि कंपनी है जो कितनी बड़ी बन सकती है। तो ये चीजें ध्यान में रखने की होती है। उसके बाद में कंपनी का ऐसा भी कहना है कि जैसे कोई जो कैपेक्स लाती है कंपनी, तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि सारी की जो कैपेसिटी है जो अभी 100% यूटिलाइजेशन पे चल जाए, ऐसा है नहीं। पहले सैंपल प्रोडक्ट आएंगे, उसके बाद में यहाँ पर है जो यहाँ पर कैपेसिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ाई जाएगी। तो ये चीज ध्यान में रखने की होती है। जब कैपेसिटी इंस्टॉल होती है, तो यहाँ पर 100% है जो सीधा नहीं जाती। तो यही था कंपनी का कहना कि जब इनका जो फर्स्ट यूनिट था, जो ये कैपेक्स करने के बाद में, वो तो देखो जनवरी फरवरी में स्टार्ट हो चुका था। जो यहाँ पर सेकेंड यूनिट स्टार्ट होने वाली थी, वो यहाँ पर है जो अप्रैल में होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों से डिले हो गई, और वो मई में इंस्टॉल हो चुकी है, और यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट भी हो चुका है। और कंपनी का भी यही कहना है कि जो हमारा जो Q2 आएगा वो काफी वॉल्यूम में नजर आएगा। तो यहाँ पर ये चीज पॉइंट करने की नजर आती है कि यहाँ पर जो Q2 आएगा वो कैसा नजर आएगा, क्योंकि अगर हम इस चीज को अगर ट्रैक करेंगे ना, तो हमने को ओवरऑल व्यू मिलेगा। मैंने आपको एक बड़ी पिक्चर बता दी कि जो कैपेसिटी है वो यूटिलाइजेशन अगर 100% पे करेगी, तो 2400 करोड़ के आसपास में कैपेक्स नजर आएगा, ठीक है। अभी कंपनी में कुछ चीजें चेंजेस होती हुई नजर आ रही है। जैसे मैं आपको उसको रेवेन्यू की अगर मैं पार्ट की अगर बात करूं, तो यहाँ पर
ऑलमोस्ट 84% के आसपास में यहाँ पर है जो इनकी जो रेवेन्यू आती है वो डोमेस्टिक मार्केट से आती है, और 16% के आसपास में यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट से आती है। ठीक है, अब कंपनी क्या कर रही है, ये अपना जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां पर थोड़ा बहुत यहाँ पर ये करना चाहती है कि हमारा जो ये मार्जिन यहाँ पर जो ये परसेंटेज है यहाँ से इनको बढ़ाना चाहती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में देखो मार्जिन भी थोड़ा बेहतर रहता है। अब मैं आपको कुछ और पॉइंट बताता हूं, जैसे इनका जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल क्या है, ये देखो जब कंडेंसर कॉइल वगैरह बनाती है, इवेपोरेटर बनाती है, तो वहां पर देखो कॉपर का यूज होता है। कॉपर जब यूज होता है तो देखो कॉपर तो एक कमोडिटी है, कमोडिटी के होने के साथ में वहां पर देखो प्राइस है जो फ्लक्चुएशन करता ही करता है। तो ये क्या करती है, उस रिस्क को कम करने के लिए क्या करती है, हर क्वार्टर है जो एवरेज करके जो कॉपर का प्राइस वो अपने जो कस्टमर जो क्लाइंट होता है उसको पर है जो दे देती है, यानी कि वो भी एक रिस्क कम हो जाता है। कंपनी बेसिकली B2C नहीं है, ये एक B2B कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी की बात हो गई। उसके बाद में कंपनी ने हाल ही में क्या हुआ है कि एक रेलवे में एक वेंडर के रूप में इसको शामिल किया गया है। अब ये रेलवे में जो अपना प्रोडक्ट है वो ऑयल कॉलर रेडिएटर ये इसको सप्लाई करेंगे। ठीक है, ये वहां पर देखो यहाँ पर ये एक हाई मार्जिन वाला है जो प्रोडक्ट है। जब जो हाई मार्जिन वाला इनका प्रोडक्ट में अगर ये जुड़ेगा तो यहाँ पर इनका एबिटा पे साफ साफ नजर आएगा, यानी कि जब हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट एक जुड़ता है तो यहाँ पर देखो इनके जो मार्जिन है वो भी बढ़ेंगे, ये जाहिर सी बात है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आता है कंपनी के बारे में। उसके बाद में मैं आपको कंपनी के बारे में अगर डेटा की अगर बात करूं तो अभी इनके हाल फिलहाल में 18% के आसपास में कंपनी ने ग्रोथ दिखाई थी। लेकिन अगर हम पिछले ईयर के यहाँ पर मार्च क्वार्टर की अगर बात करें ना तो यहाँ पर 60% के आसपास में ग्रोथ दिखाई थी। देखो ये जो क्वार्टर स्टार्ट हुआ है हो सकता है तो बहुत सारे रीजन है, मैंने इसकी जो कॉनकॉल है वो अभी तक नहीं सुनी, वो सुनने के बाद में मैं फर्दर एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर देखो कंपनी ने जो पिछला क्वार्टर था वो तो देखो बहुत ज्यादा अमेजिंग था। अभी ये जो 18% के आसपास में ग्रोथ थोड़ी बहुत मेरे को कम नजर आ रही है, लेकिन कंपनी का ये कहना है कि हमारा जो क्वार्टर 2 होगा वो बहुत ज्यादा अमेजिंग होता हुआ नजर आएगा, और वहां पर आपको जो इसके टॉप लाइन में बिल्कुल साफ साफ नजर आएगा। ये चीज नोट करने की जरूरत है। अब यहाँ पर कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत और पॉइंट समझ लेते हैं। ये बात हो गई इसकी फाइनेंशियल की। तो अगर मैं कंपनी के बारे में मैं अगर दूसरी बात करूं तो यहाँ पर देखो जो हमने रेवेन्यू है वो भी इसकी बात कर ली। उसके बाद में जो इसका प्रॉफिट निकल कर आया है, देखो अभी हाल फिलहाल में इसका जो 18% की जो ग्रोथ आई थी, लेकिन उसमें जो प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट पिछले क्वार्टर के सेम क्वार्टर से अगर कंपैरिजन करें तो 12 करोड़ के आसपास में ही निकला था, वो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये चीजें ध्यान में रखने की बात है। देखो हमने पूरी कंपनी की पिक्चर समझ ली कि कंपनी में किस हिसाब से कैपेक्स प्लान लेकर आ रहे हैं, कंपनी किस हिसाब से यहाँ पर रेवेन्यू आ सकती है अगर 100% यूटिलाइजेशन पर करें तो, और कंपनी का क्या कहना है, इन सारी चीजों के हमने बारे में हम डिस्कशन कर लिया। कंपनी का रिस्क क्या है, कंपनी का रिस्क इतना ही है कि अगर कोई ओईएम कोई पार्टनर इनको छोड़कर जाता है तो यहाँ पर इनके जो रेवेन्यू है उस पर बहुत बड़ा हिट हो सकता है। तो ये एक ओवरऑल व्यू था इस कंपनी के बारे में। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।